डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, हर एक टर्म में आता है। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर डिफरेंस क्या, एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन है और एक एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर के अंदर काम करता है, सारा डिसीजन लेगा बट कैन नॉट बी एंटरप्रेन्योर। नाउ क्रिएटिविटी, एबिलिटी टू जनरेट ओरिजिनल आइडिया, solution or expression that are novel, useful and valuable. क्रिएटिविटी एक एबिलिटी है जो नई चीजों को जनरेट करना, इसके पहले था न कभी और उसके हिसाब से ना आने वाला है, उसने फर्स्ट जनरेट किया, उसका नया आइडिया है, न्यू बिजनेस टेक्नोलॉजी है, इट्स कॉल्ड क्रिएटिविटी। इन्वेंशन, उस न्यू जनरेटेड आइडियाज को, क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज को, न्यू प्रोडक्ट को, उसको प्रोसेस में लाना जो कभी भी आज के पहले नहीं था, दिस इज कॉल्ड इन्वेंशन। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, सबसे पहले क्रिएटिविटी का प्रिपरेशन करना, क्या नया आइडिया आएगा, क्या नया चीज है, इसको किस तरह मार्केट में लॉन्च करूं, किस तरह इसको अपन पब्लिक के सामने लाऊं, कस्टमर कैसे बनाऊं, इट्स अ कॉल्ड माने प्रिपरेशन ऑफ द न्यू आइडियाज। इनक्यूबेशन, इनक्यूबेशन मतलब होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज काम करता है कि चीजें, जैसे अगर आप C1 करना चाहोगे तो जो एवरेज स्टूडेंट तो वो सोचते हैं कि कर तो रहा हूँ, दुनिया तो जानेगी, मैं सक्सेस हूंगा कि नहीं हूंगा, अगर हो गया तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या, ऑलवेज वर्क सबकॉन्शियस माइंड। तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी में नेक्स्ट प्रोसेस है इंक्यूबेशन, इनसाइट इज द थर्ड प्रोसेस, फोर्थ स्टेप ऑफ द प्रोसेस है इवोल्यूशन, इवोल्यूट करना, चीजों को समझना, माने बहुत सारे रिसर्च में जाना, इसको इवोल्यूशन, चीजों को इलाबरेट करना, और देन लास्ट वन इज द implementation of the process. There is the qualities of entrepreneur. Entrepreneurs का क्या क्वालिटीज होना चाहिए, सबसे पहला क्वालिटी है पैशन, पैशन, पेशेंस, पेशेंस इज द लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन पैशन होना बहुत जरूरी है एक बिजनेस को सक्सेस करने के लिए। हाँ, करके रहूंगा मतलब काम हो गया। देन क्रिएटिविटी, रेसिस्टेंस एंड अडेप्टेबिलिटी इज द क्वालिटी, रिस्क टेकिंग क्वालिटी भी होना बहुत जरूरी है। नो गेन विदाउट पेन, नहीं रिस्क रहेगा तो चीजें, तब तक चीजें बहुत कंफर्टेबल जोन में रहेगी, चीजें कंफर्टेबल जोन में है तो चीजें सक्सेस नहीं हो सकती, इसलिए रिस्क बिना लिए चीजों को हम सक्सेस नहीं कर सकते। इनिशिएटिव, आगे बढ़ने का हैबिट, करना है तो करना है। लीडरशिप क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। देन डिसीजन मेकिंग एंड नेटवर्किंग, और भी आपके क्वालिटीज हैं, आपको नोट्स में मिल जाएंगे, पढ़ते रहिएगा, चीजों को समझते रहिए। नाउ फैमिली बिजनेस, family business, a corporation that is entirely owned and managed by single family. Single family means generation to generation. First generation, second generation are also involved in the same business. It may be a small business or it may be multinational business. Okay. Now, features of family business: ownership and control in the hand of the single family. Long-term perspectives. Next feature is long-term perspectives. Family involvement means management to hold the process of the organizations. It may be production, it may be marketing. All the processes involved by the family members. Shared value is decided as per generation to generation. जैसे जनरेशन से जनरेशन आए जा रहे हैं वैसे शेयर वैल्यू डिसाइडेड है। नेक्स्ट, informal communication means all the communication between the member of each member of the family is directly, no need of letter writing or top level to lower level, यहाँ पे ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कम्युनिकेशन है member to member. नेक्स्ट, इमोशनल अटैचमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फैमिली बिजनेस इमोशनल अटैचमेंट है, लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं इमोशनली, रिश्ते से अटैच रहते हैं। एंड सक्सेशन प्लानिंग,
उन लोग का सक्सेशन प्लानिंग टॉप टू बॉटम सब सक्सेशन प्लानिंग डिसाइडेड रहता है, और हर कोई अपना तन मन से इस प्लानिंग की तरफ रहता है कि हमारे फैमिली बिजनेस को कहाँ से कहाँ लेके जाना है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस। कन्फ्लिक्ट मतलब मनमुटाव। कैसे कन्फ्लिक्ट आता है फैमिली बिजनेस में? फर्स्ट, डिसीजन मेकिंग। लोगों को एक दूसरे के डिसीजन पसंद नहीं आते हैं, तो यहाँ पर भी मनमुटाव स्टार्ट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। डायरेक्शंस फॉर द बिजनेस। कोई बोलता है लेफ्ट चलो बिजनेस में, तो किसी का दिमाग में रहता है मुझे राइट चलना था। तो डायरेक्शंस ऑफ बिजनेस में भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है और बिजनेस में प्रॉब्लम अराइजेस होते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Role and responsibility is also a very big reason for the conflict in family business. क्योंकि हर किसी को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज नहीं होता, जो करता है तो करता रहता है, और जो फॉल्स सिचुएशन में रहते हैं वो फॉल्स सिचुएशन में रहते हैं, बट दे आर एंजॉइंग द प्रॉफिट एज दे आर मेंबर ऑफ द फैमिली। तो ये क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कन्फ्लिक्ट का। कंपनसेशन। कंपनसेशन, अगर किसी की वजह से लॉस हो रहा है, देयर इज नो चांस ऑफ कंपनसेशन बिकॉज वो फैमिली के मेंबर है। तो यहाँ पर भी रीजन होता है कन्फ्लिक्ट करने का। अकाउंटेबिलिटी, प्रॉपर ढंग से प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉपर ढंग से कोई अकाउंटेबिलिटी काउंटिंग नहीं होता है, ये भी कन्फ्लिक्ट होने का रीजन है। सक्सेशन रेट इज समटाइम वेरी हाई और समटाइम वेरी लो होता है। एंड सिबलिंग डाइवर्सिटी, बचपन से भाई बहन में एक साथ बड़े बड़े होने की वजह से कभी कभी बचपन से हम लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, वो बड़े होने तक कंटिन्यू रहता है। ऑनरशिप। ऑनरशिप, सबको मालिक बनना है, ऑनरशिप के लिए भी लड़ाई होती है। ईच एंड एवरी मेंबर चाहता है कि मैं मेरे हाथ में कंट्रोल हो। ऑनरशिप जिसके हाथ में रहता है उसके हाथ में कंट्रोल ऑफ द बिजनेस रहता है। इसके लिए भी मनमुटाव और कंफ्लिक्ट बिजनेस में स्टार्ट हो जाता है। देन रिजोल्यूशन ऑफ कंफ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस का, किस तरह से इसका निवारण किया जाए। रिजोल्यूशन क्या है? ट्रीटिंग द कंपनी एज अ फैमिली। तो पूरे कंपनी को एज अ फैमिली ट्रीट करना है। यहाँ पे कोई बड़ा छोटा मतलब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कोई हायर और लोअर का भेदभाव नहीं रखना है। इस्टेब्लिश कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर्स इन प्लेस, सबका प्लेस डिसाइड होना चाहिए, सबका काम डिसाइड होना चाहिए, उसके हिसाब से सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम को करना चाहिए। Establish share family value, goals and objectives, ये अपने आप में इलाबरेशन है। अर्ली एंड फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ, जहां थोड़ा सा मन मुटाव अर्ली कम्युनिकेट कर लो एक दूसरे के साथ। कम्युनिकेशन करने से बड़ी बड़ी बातें सुलझ जाती है। रूल ऑफ फैमिली बिजनेस, लेगेसी प्रिजर्वेशन, फैमिली ट्रेडिशन पासिंग डाउन वैल्यू। मीन्स यहाँ पे फैमिली ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना, बिकॉज आज के डेट में फैमिली बिजनेस क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, बिकॉज वैल्यूज रूल्स ऑफ द फैमिली एथिक्स लोग मानने को रेडी नहीं रहते हैं, क्योंकि एक फैमिली प्रेशर भी रहता है फैमिली बिजनेस। तो फैमिली बिजनेस इंक्रीज कर रहा है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, क्रिएटिंग जॉब करता है, सोसाइटी में जॉब अपॉर्चुनिटी देता है, इनकम जनरेट करता है। कम्युनिटी एंगेजमेंट डीपली रूटेड होता है, फैमिली बिजनेस यहाँ पे डीपली रूटेड होता है एकदम, मतलब दादा परदादा के टाइम से बिजनेस चला आता है। देन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। पैशनेट होते हैं कि मेरे फैमिली बिजनेस को मुझे आगे लेके जाना है। आज का जनरेशन और ज्यादा पैशनेट होता है कि मेरे बिजनेस में नए नए इनोवेशन लाने हैं, उसको नए तरीके से लेके आगे जाना है। नेक्स्ट है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट and run her own business and taking all the responsibility of managing the business. Women आज के डेट में नायका, फिर आपका मामा अर्थ, ये सब आप लोगों ने देखा है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू ही सब आगे बढ़ रहे हैं। और भी एग्जांपल्स हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो क्या क्या इम्पोर्टेंस? इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, जॉब क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो क्वालिटी होते हैं एंटरप्रेन्योर, आने वाले फ्यूचर में बिजनेस में जितने भी प्रॉब्लम हो उसको फेस करने के लिए उनके अंदर एलिजिबिलिटी ऑलरेडी एनहांस हो जाता है। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, रिलीजन डेवलपमेंट, अडेप्टेबिलिटी। Next element of entrepreneur, ये भी already I have discussed, innovation, risk taking, opportunity recognition, resource management and persistence.
नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर। प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, एक्सेस टू फंडिंग, बिकॉज हम लोग का सोसाइटी जेंडर बायस है, तो इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा इश्यूज हो जाता है। फीमेल्स के पास उतने कैपिटल्स नहीं होते हैं। देन जेंडर स्टीरियोटाइप्स, मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पर फीमेल को आगे बढ़ने में बहुत इश्यूज होते हैं। आप लोग आज के डेट में है, बट मेल फीमेल दोनों ही इक्वल है, बट ये सब प्रॉब्लम्स, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, एक्सेस टू फंडिंग, ये आते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, फीमेल के माइंड में सेट रहता है मुझे अपने फैमिली को चलाना है, अपने फैमिली के साथ, मतलब उनको फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है बाय, बट हम लोग के दिमाग में सेट रहता है, तो हम लोगों को वर्क और पर्सनल लाइफ दोनों को मैनेज करना पड़ता है, और उसके लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप, लिमिटेड एक्सेस ऑफ नेटवर्किंग हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्सेस टू मार्केट, एनकाउंटर बैरियर्स है व्हेन ट्राइंग टू एक्सेस न्यू मार्केट आते हैं। लैक ऑफ रोल मॉडल्स, हमारे एक्चुअली एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर हम लोग के नेशन में ऑलरेडी वेमेन का बहुत कम है, लेकिन जो भी है बहुत सॉलिड है। अब उनको हम लोग को अपना रोल मानना है, प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ बताना है, तो इसके लिए हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा। एक्सेस टू रिसोर्सेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्चुअली फीमेल को एबिलिटीज पे अपने आप में थोड़ा सा इश्यूज होता है, बट आज के डेट में ऐसा है नहीं, बट एज आई सेड कि हमको प्रॉब्लम बताता है वुमेन एंटरप्रेन्योर में, तो हम लोगों को ये सब लिखना पड़ेगा। और भी पॉइंट्स है जो मेरे लिंक में, मेरे नोट्स में दिए हुए हैं, आप लोग अच्छे से रेडी करिएगा। एक ये रिवीजन सीरीज चल रहा है जिसमें मैं बहुत इलाबोरेटेड ढंग से आप लोग को इलाबोरेट नहीं करना चाहती, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोग का एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। ओके, रेमेडियल मेजर्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोशनल हेल्प। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोशनल हेल्प का बहुत जरूरत है, क्योंकि आज के नारी सब कुछ कर सकती है, यह युग है, आज की नारी सब पे भारी, इसका प्रमोशनल करना ही होगा। ट्रेनिंग, वुमेन को ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस के तौर पे कैसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के गांव में, देश गांव में, रूरल एरियाज में, तो क्या छोटे छोटे बिजनेस फीमेल द्वारा ही चलाया जा रहा है, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई का, तो उन लोगों को बड़े पैमाने में उसको कैसे लेके जाना होगा, तो उन लोगों को ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है, जिससे हम लोग को वुमेन एंटरप्रेन्योर पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे देश में नहीं, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी जाके पहुंचे। Selection of machinery and technology for the development of any business, financial help, उनको कैपिटल फॉर्मेशन का जरूरत है। मार्केटिंग असिस्टेंस, कहाँ पे कौन सा बिजनेस ले जाने से बेनिफिट ज्यादा होगा, किस तरह के मार्केट को क्या जरूरत है, इसका भी नॉलेज देना बहुत जरूरत है। हम लोग का वीडियो आज चैप्टर 1 का यही खत्म होता है, बहुत छोटा सा वीडियो बनाए, 2-3 बार देखोगे बहुत हेल्प होगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टिल कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइल।